मुझे लगता है कि सत्संग के बिना सब कुछ बेकार है। ये मेरी अपनी निजी राय है। मुझे लगता है कि जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करता, तब तक उसे जीवन जीने का वास्तविक तरीका पता ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई व्यक्ति सत्संग में नहीं जाता, तब तक घर गृहस्थी की गाड़ी को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है, एक आम व्यक्ति नहीं जानता। कुछ शारीरिक आकर्षण से प्रभावित होकर के, कुछ दुनिया की चमक दमक को देख करके प्रभावित हो जाते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, कई बार उलझनों में व्यक्ति फंस जाता है, दिक्कतों में व्यक्ति फंस जाता है और उसका जीवन मुश्किल हो जाता है। आजकल का समय तो ऐसा देखा गया है कि 1 साल में, कई बार तो 6 महीने में भी पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ जाती है, संबंध विच्छेद होने आरंभ हो जाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, उनमें दिन रात लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में दिन रात लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, तो बच्चों पर उसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। वे कुछ करें, बच्चे गलत संगति में फंस जाते हैं। लेकिन जो नित्य निरंतर सत्संग करते हैं, उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं नाम मात्र की होती हैं। नाम मात्र की, ये शब्द मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वे घटनाएं भी तब घट जाती हैं जब उनके ऊपर ये माया प्रभावी हो जाती है। दरअसल जो व्यक्ति सत्संग में जाता है, उसके ऊपर ये माया प्रभावी नहीं होती। यद्यपि ये समस्त मायावी संसार और इसकी माया सब कुछ प्रभु अधीन है और हम सब प्रभु की संतान हैं, बावजूद इसके ये माया हम पर हावी हो जाती है और हमारे घरों में तमाम तरह की दिक्कतें आनी आरंभ हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति नित्य निरंतर सत्संग में जाते हैं, उनके जीवन में इस तरह की घटनाओं का अभाव होता है, या होती हैं तो नाम मात्र की होती है। इसलिए सत्संग के बिना सब कुछ बेकार है, मुझे ऐसा लगता है। सत्संग सबसे जरूरी है। सत्संग के बिना सब कुछ बेकार इसलिए है क्योंकि सत्संग हमें बोलना सिखाता है, सत्संग में शांत होना सिखाता है, सत्संग हमें खाना सिखाता है कैसे खाना चाहिए, सत्संग हमें पीना सिखाता है कैसे पीना चाहिए, सत्संग हमें सोना सिखाता है, सत्संग हमें दूसरों से बात करने का तरीका सिखाता है, सत्संग हमारे जीवन में शांति कैसे आए इस बात को सिखाता है। ये तमाम तरह की चीजें जो जीवन में पल पल हमें परेशान भी करती हैं, कई बार दूसरों की बातें हमें कड़वी लगती हैं तो हमारा पारा हाई हो जाता है, कई बार दूसरों की मीठी बातों के जाल में हम फंस जाते हैं। सत्संग हमें उस जाल से बचना सिखाता है। सत्संग नफरत को, निंदा को, क्रोध को, सब चीज को, अहंकार को निकाल करके बाहर करने का काम करता है। सत्संग हमें छोटा बनना सिखाता है। इस संसार में सबसे सुखी कौन है? जो अपने आप को छोटा मान करके चलता है। सत्संग हमें सिखाता है दया कैसे करनी चाहिए, किस पर करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। सत्संग हमें सिखाता है त्याग की भावना, सत्संग हमें सिखाता है बलिदान की भावना, सत्संग हमें सिखाता है अहिंसा, मीठी वाणी बोलना, सत्संग हमें सिखाता है दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सत्संग नहीं करता और वो अपने जीवन को एक सामान्य तरह से जी रहा है, तो इसके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां एक ना एक दिन उसे डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकती हैं। इसलिए सत्संग के बिना सब कुछ बेकार है। आप इस बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन मैं समझता हूं कई व्यक्ति इस बात को कहते भी हैं कि एक साधारण व्यक्ति को न खाना आता है, न पहनना आता है, न पीना आता है, न उठना आता है, न चलना भी नहीं आता, ना परिवार में प्रेम कैसे उत्पन्न हो ये बात आती है। ये सारी की सारी चीजें उसे अगर कहीं से एक साथ इकट्ठा फ्री में मिल जाती हैं तो वो स्थान केवल और केवल सत्संग है। हमारे एक महात्मा थे भाई साहब शिवराम जी, वो कहते थे कि बुखार आ रहा है सत्संग कर लो, गरीबी है सत्संग कर लो, अमीरी भी है तब भी सत्संग कर लो, शकुन नहीं है सत्संग कर लो, दिक्कतें हैं सत्संग कर लो, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है सत्संग कर लो। यानी आपके जीवन में अगर समस्त सुख भी हैं सत्संग कर लो, आपके जीवन में समस्त दुख भी हैं सत्संग कर लो, क्योंकि सत्संग करने से वो प्राप्त होता है
जो कहीं से भी प्राप्त नहीं होता। दरअसल सत्संग के बारे में तो यहां तक कहा गया है, जगत मोह फांसी अजर कटे ना आन उपाय, जो नित सत्संगत करत सहज मुक्त हो जाए। जगत मोह, ये संसार मोह रूपी एक ऐसी फांसी का फंदा है जिसमें जर नहीं लगती। जगत मोह फांसी अजर, अजर यानी जर विहीन फांसी का फंदा, जर विहीन जगत मोह फांसी अजर कटे ना आन उपाय, जो किसी भी उपाय से कटती नहीं है, लेकिन जो नित सत्संगत करत सहज मुक्त हो जाए। नित प्रति सत्संग करने वाला तो समस्त प्रकार के बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाता है। मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मोक्ष तो उसे प्राप्त हो ही जाता है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी संसार में रहते हुए वो क्रोध की गुलामी से मुक्त हो जाता है, वो घृणा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो निंदा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो तमाम प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाता है, वो अशांति से मुक्त होकर के शांति के पास चला जाता है। उसे प्रेम प्राप्त होने लगता है परमात्मा का। जिसे परमात्मा प्रेम करते हैं उसे जीवन में कुछ और चाहिए ही नहीं होता है। सत्संग में नित प्रति भागीदारी करने से अंततः एक ना एक दिन उसे परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है, और जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसे फिर क्या चाहिए। इसलिए सत्संग है सबसे जरूरी। यदि आप सत्संग नहीं करते और आप में तमाम प्रकार के व्यसन हैं, गंदी आदतें हैं, तो आप आज से ही सत्संग करना आरंभ कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके सारे व्यसन छूटते चले जाएंगे। लेकिन कामना रहित होकर के, केवल प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के आपको सत्संग करना है। तब आप देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। सत्संग इस संसार की सर्वोत्तम निधि है। सत्संग से बड़ा खजाना कोई दूसरा है ही नहीं। तमाम ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने इस सत्संग की महिमा को गाया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्संग की आधी घड़ी आधी ते पुनि आध, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध, कामधेनु और कल्पतरु जो सेवत फल होए, सत्संगत क्षण एक में प्राणी पाए सोए, और बिन सत्संग विवेक ना होई। यहां तो ये भी कह दिया कि यदि आपके अंदर कितना ही आप अपने आप को विवेकशील मानते हो, लेकिन वो जो विवेक आप अपने अंदर समझते हैं वो आपका कल्याण नहीं कर सकता। आपका कल्याण कौन सा विवेक करेगा? वो विवेक जो आपको नित्य निरंतर सत्संग में पहुंचने के बाद या सत्संग से प्राप्त होता है। आगे कहा है, बिन सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिन हरि नाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, बिना मुक्ति अनुराग उर नहीं जागे, बिना अनुराग के भक्ति ना होवेगी, और भक्ति बिना प्रेम उर नहीं लागे, बिना प्रेम के राम ना, राम ना, राम ना, राम बिन संत ना पलटू, सत्संग वरदान मांगे। इतना बड़ा महत्व सत्संग का यहाँ पर बताया गया है। बिनु सत्संग ना हरि कथा ना, सत्संग के बिना हरि कथा भी नहीं, हरि कथा भी सत्संग के साथ। बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहि बिन मोह ना भाग, मोह गए बिन राम पद होई ना दृढ़ अनुराग। जीवन में यदि कुछ भी नहीं है, गांठ खाली है, अभाव ही अभाव है, तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, असफलताएं प्राप्त हो रही हैं जीवन में, तो बस एक काम कर लीजिए, सत्संग निस्वार्थ भाव से, नियम से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप सत्संग कर लीजिए। सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ, कोई भी कमी शेष नहीं रहेगी। मन का सुकून भी मिलेगा, धन धान्य से भी परिपूर्ण हो जाएंगे। बस प्रभु चरणों में प्रेम करके नित्य प्रति सत्संग करते चले जाएं, अन्यथा सत्संग के बिना सब कुछ बेकार है।